विलिस कैरियर की इजाद, एयर कंडीशन। एक दिलचस्प कहानी। 1900 की दहाई के अवाइल में कैरियर न्यूयॉर्क में एक हीटिंग कंपनी के लिए काम करने वाला एक नौजवान इंजीनियर था। इसे लिथोग्राफिंग एंड पब्लिशिंग कंपनी नामी इशाअती कंपनी को दरपेश एक मसले को हल करने का काम सौंपा गया था। कंपनी अपने प्लांट में नमी और दर्जा हरारत को कंट्रोल करने में जिदोजहद कर रही थी, जिसकी वजह से कागज फैल रहा था और सुकर रहा था, जिससे प्रिंट का मेयार मुतासिर हो रहा था। कैरियर ने चैलेंज कबूल किया और हल तलाश करने के लिए निकला। वसी तहकीक और तजुर्बे के बाद कैरियर ने एक अहम ख्याल पेश किया। उसने महसूस किया कि पानी के ठंडे कुंडलियों के जरिए हवा को मुंतकिल करके वो हवा में दर्जा हरारत और नमी दोनों को कंट्रोल कर सकता है। इस तसव्वुर ने इसकी इजाद की बुनियाद बनाई, जिसे इसने हुआ का इलाज करने का सामान कहा। 1902 में कैरियर ने प्लांट में दुनिया का पहला एयर कंडीशनिंग सिस्टम नस्ब किया। इस इजाद ने न सिर्फ कंपनी के प्रिंटिंग के मसाइल को हल किया, बल्कि इसमें मुतअद्दिद दीगर एप्लीकेशंस भी थीं। जल्द ही मुख्तलिफ सनतों जैसे टेक्सटाइल मिल्स, हस्पतालों और फिल्म थिएटरों ने एयर कंडीशनिंग के निज़ाम को अपनाया। 1914 के आखिर में पहली जंग अजीम के आगाज के साथ बफलो फोर्ज कंपनी, जहां कैरियर 12 साल से मुलाजिम था, ने अपनी सरगर्मियों को मुकम्मल तौर पर मैन्युफैक्चरिंग तक महदूद रखने का फैसला किया। नतीजा ये निकला कि 7 नौजवान इंजीनियरों ने 26 जून 1915 को न्यूयॉर्क में कैरियर इंजीनियरिंग कारपोरेशन बनाने के लिए अपनी जिंदगी की बचत $32,600 जमा की। टी लाइल, फ्रैंक सोना, अल्फ्रेड ई स्टैसी जूनियर और एडमंड पी हैकल। कंपनी बिलाखिर न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी में फ्रीलिंगहाइजन एवेन्यू पर आबाद हो गई। 1930 में कैरियर ने जापान और कोरिया में टोयो कैरियर और सैमसंग एप्लीकेशंस शुरू की। कैरियर कारपोरेशन ने बड़ी जगहों को ठंडा करने के लिए रेफ्रिजरेशन मशीनों के डिजाइन और तैयारी का आगाज किया। गर्मियों के महीनों में सनती पैदावार में इजाफा करके एयर कंडीशनिंग ने अमरीकी जिंदगी में इनकलाब बर्पा कर दिया। कंपनी 1980 में यूनाइटेड टेक्नोलॉजीज कारपोरेशन का ज़ैली इदारा बन गया और 2020 तक ऐसा ही रहा, जब उसे दोबारा अवामी तौर पर तिजारत की जाने वाली एक आज़ाद कंपनी के तौर पर ख़त्म कर दिया गया। कैरियर कारपोरेशन तिजारती और रिहायशी HVAC और रेफ्रिजरेशन में आलमी रहनुमा है। 2018 में कैरियर कारपोरेशन की फरोख्त $18.6 बिलियन थी और उसने 53,000 अफराद को मुलाजमत दी। वक्त गुजरने के साथ विलियस कैरियर ने अपनी इजाद को बेहतर और बेहतर करना जारी रखा। उन्होंने एयर कंडीशनिंग टेक्नोलॉजी में नई पेशरफ्त का आगाज किया, बशमूल सेंट्रीफ्यूगल रेफ्रिजरेशन मशीनों का तारुफ और पहले रिहायशी एयर कंडीशनिंग यूनिट्स की तरक्की। आज विलिस कैरियर की जिद्दत और लगन की बदौलत एयर कंडीशनिंग हमारी जिंदगी का एक नागुज़ीर हिस्सा बन गया है, जिससे गर्म और मरतूब आब व हवा में आरामदेह रहना, सनती अमल को बेहतर बनाना और मजमूई बहबूद और पैदावारी सलाहियत में हिस्सा डालना मुमकिन हो गया है। विलिस कैरियर की एयर कंडीशनिंग की इजाद के नए दौर में अहम नताइज सामने आए हैं। यहाँ कुछ अहम असरात हैं। नंबर 1, आराम। एयर कंडीशनिंग ने मुख्तलिफ माहौल में आरामदेह रहने की हमारी सलाहियत में इनकलाब बर्पा कर दिया है, चाहे वो घर हो, दफ्तर हो या अवामी जगह। इसने बहुत ज्यादा गर्मी या सर्दी से राहत फराहम करके खास तौर पर इंतहाई मौसम वाले इलाकों में रहने और काम करने के हालात को बहुत बेहतर बनाया है। नंबर 2, पैदावारी सलाहियत। एयर कंडीशनिंग का काम की जगहों पर पैदावारी पर मुस्बत असर पड़ा है। आरामदेह दर्जा हरारत को बरकरार रखने और नमी की सतह को कम करके ये मुलाजमीन को तवज्जो मरकूज रखने और बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा करने में मदद करता है। मुतालियात से पता चलता है कि मुनासिब आब व हवा पर काबू पाने से पैदावारी सलाहियत में इजाफा और गलतियों को कम किया जा सकता है। नंबर 3, सेहत और बहबूद। एक सेहतमंद अंदरूनी माहौल को बरकरार रखने में एयर कंडीशनिंग एक अहम किरदार अदा करता है। ये हवा को फिल्टर करने और गर्दिश करने में मदद करता है, आलूदगी, एलर्जें और हवा से पैदा होने वाले जर्रात को हटाता है, जो हमारी सेहत पर मनफी असरात मुरत्तब कर सकते हैं। मजीद बरा, ये नमी की सतह को कंट्रोल करने में मदद करता है, सड़ना और फफूंदी की नशोनुमा को रोकता है,
जो सांस के मसाइल का सबब बन सकता है। नंबर 4, इक्तिसादी तरक्की। एयर कंडीशनिंग के वसी पैमाने पर इस्तेमाल ने मुख्तलिफ सनतों पर नुमायां असर डाला है। मिसाल के तौर पर उसने गर्म मौसम में भी आरामदेह रहाइश फराहम करना मुमकिन बनाकर मेहमान नवाजी और सियाहत के शोबे की तरक्की को काबिल बनाया है। उसने दर्जा हरारत को मुस्तहकम करके और सामान की खराबी या नुकसान को कम करके मैन्युफैक्चरिंग के अमल को भी बेहतर बनाया है। नंबर 5, तवानाई की खपत। अगरचे एयर कंडीशनिंग ने बहुत से फवाइद फराहम किए हैं, ये तवानाई की खपत में इजाफा का बाइस भी बनता है। इमारतों को ठंडा करने के लिए खासी मिकदार में बिजली की जरूरत होती है, जो पावर ग्रिड्स को दबा सकती है और माहौलियाती चैलेंजों बशमूल ग्रीन हाउस गैसों के अखराज में हिस्सा डाल सकती है। नए दौर में तवानाई के ज्यादा मुअस्सर हल तलाश करना और पायदार तरीकों को फरोग देना बहुत जरूरी है। मजमूई तौर पर विलिस कैरियर की एयर कंडीशनिंग की ईजाद ने आराम में इजाफा, पैदावारी सलाहियत को बेहतर बनाने और बेहतर सेहत में हिस्सा डालकर हमारी जिंदगियों को बदल दिया है। ताहम ये माहौलियाती असरात को कम करने के लिए जिम्मेदाराना इस्तेमाल और पायदार तरीकों की जरूरत को भी उजागर करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।